आश्वासन नहीं मिलता कि हमारी जान की रक्षा कौन करे। और 241 लोगों की मौत हो गई, इसका जिम्मेवार कौन? कब तक हम ऐसी चीजों को देखते रहें? पर उस फैमिली का मुआवजा कौन देगा? उसके तो पूरे संसार ही उजड़ गए, उसमें तो कोई दिया जलाने वाला नहीं है। पर नहीं हो रहा है कि वो बच कैसे गया। और प्लेन क्रैश हुई, उसमें तो बचने की उम्मीद ही नहीं थी और वो इंसान बचता हुआ नजर आया। ये जो हादसा था, ये हादसा नहीं, ये लापरवाही दिखती है। कुछ न कुछ कमियां आई होगी, ये सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। जो कंपनियां हैं वो मेंटेनेंस तरीके से क्यों नहीं करती, तो जली नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ चमत्कार तो है। देखिए, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुई है और उसमें जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, सबसे बड़ी दुखद खबर है ये कि हम टिकट कटवाते हैं लेकिन हमें आश्वासन नहीं मिलता कि हमारी जान की रक्षा कौन करे। जिस तरीके से लापरवाही बरती गई और 241 लोगों की मौत हो गई, इसका जिम्मेवार कौन? सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार कब तक हम ऐसी चीजों को देखते रहें। जो छोटे छोटे बच्चे, मासूम से बच्चों को हमने देखा तो वो दिल दहल गया ये देखकर कि भाई कि हम पैसे देते हैं, ये सोचते हैं कि हम सही जगह उतर जाएंगे, अपने परिवार तक पहुंच जाएंगे। और चंद सेकेंड, सिर्फ 68 सेकेंड का खेल था और किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। और वो 241 लोग प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं। एक डॉक्टर फैमिली जिसके मासूम से 3 छोटे छोटे बच्चे, और वो फ्लाइट में सफर करती है और उस दौरान उसने सेल्फी खिंचाई। और उस सेल्फी पे जब हम देखते हैं, चलिए टाटा ग्रुप्स ने 1 करोड़ का मुआवजा देने की बात कही, पर उस फैमिली का मुआवजा कौन देगा? उसके तो पूरे संसार ही उजड़ गए, उसमें तो कोई दिया जलाने वाला नहीं है, दीप जलाने वाला नहीं है। पति पत्नी तीनों बच्चे खत्म हो गए। जो एक ब्रिटिश नागरिक थे वो किस तरीके से बचते हुए नजर आए। और कभी कभी लगता है ये चमत्कार था। 242 में एक ऐसा व्यक्ति जो कि अब वो जीवित है और ये विश्वास खुद पर नहीं हो रहा है कि वो बच कैसे गया। और कहीं ना कहीं कल जो हादसा हुआ, जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुई, उसमें तो बचने की उम्मीद ही नहीं थी और वो इंसान बचता हुआ नजर आया। हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है, उसी में से हम महादेव को मानते हैं, कोई देवी माँ की पूजा करता है, कोई शनिदेव का पूजा करता है, कोई बजरंगबली का पूजा करता है। तो इतने सारे भगवान होने के बाद उसकी जिंदगी बची तो किसने बचाई? कौन देवी देवता ऐसे थे जिन्होंने उनकी माँ ने जो पूजा किया होगा उसका वो फल होगा। 68 सेकेंड सोचने में टाइम लग जाता है, समझने की जरूरत है कि अगर हम 68 सेकेंड में क्या कर सकते हैं। एक खिड़की तक नहीं खोल सकते सही तरीके से। और जब वो प्लेन क्रैश की तो समझिए कि उस इंसान पे क्या बीत रहा होगा। उसकी माँ ने कोई पूजा पाठ किया होगा, उसके पूर्व जन्म का कोई फल होगा। और ये जो हादसा था, ये हादसा नहीं, ये लापरवाही दिखती है। अगर सही तरीके से अभी जो हालात है, मैं बार बार कहती हूँ, कभी आप देखिएगा फ्लाइट में एसी बंद हो जाती है, कभी गर्मी एसी जब बंद होती है तो लोग वो भी वीडियो हमारे और आपके बीच आती है। कभी अचानक से लैंडिंग करनी पड़ती है तो ये भी वीडियो हमारे और आपके बीच नजर आती है। और कल जो हादसा हुआ, इसका जिम्मेवार कौन है जरा आप बताइएगा, मुझे तो नहीं पता। तो ऐसी चीजें देख करके कहीं ना कहीं अब डर महसूस होता है कि भाई फ्लाइट में जाएं तो जाएं कैसे। जो मेंटेनेंस है, जो रख रखाव है, उसमें कुछ न कुछ कमियां आई होगी। ये सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। जो कंपनियां हैं वो मेंटेनेंस तरीके से क्यों नहीं करती, कारण क्या है? जो इतनी मौतें हुई, इसका जिम्मेवार कौन है? ये जानकारी महत्वपूर्ण होनी चाहिए और ये जानकारी सरकार को देनी होगी। इनसे छुटकारा नहीं मिलना चाहिए। ऐसे हमारे बीच लोग चले जाएं, ये भी सही नहीं है। हम टिकट कटवाते हैं अपने घर और गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए,
ये ना कि हम रास्ते में ही रह जाएं। जो कल घटना घटी वो देखना किसी के लिए सही नहीं था। इंसान पे भगवान ही चमत्कार कर सकते। आपने देखा होगा कि एक गीता थी और किसी के हाथ में वो गीता जली नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ चमत्कार तो है। चलिए अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय, टेक केयर।